एक जगह है जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोलते हैं, कोई इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोलता है। इसके बारे में बताया जाता है कि अगर मैं नेट पर सर्च करा था, विकीपीडिया पर देखा, मोहम्मद गौरी ने एक संस्कृत विद्यालय था, उस संस्कृत विद्यालय को अब इसे एक 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में इसे बनाया है। क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या नहीं है, कोई जानकार होगा तो उसे जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन जब हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे तो तभी सोचा कि आज यहाँ भी हम होके आएंगे। बहुत 5 मिनट का फासला है, इसके बाद आगे कहाँ जाना है पता नहीं, लेकिन आ जाइए मेरे साथ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से महज 5 मिनट की दूरी पर थोड़ी सी चढ़ाई आप करेंगे, जहां तारागढ़ का किला है, उससे नीचे एक मस्जिद है। उस मस्जिद को बोलते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। अगर आप इसे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इसके बारे में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। कोई कहता है कि संस्कृत विद्यालय पर कब्ज़ा करके मोहम्मद गौरी ने इसको रातों रात बनवा दिया था। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं तो इसको कहते हैं कि ये जिन्नों ने बनाया था। जिन्न यानी कि काम इंसान कर रहे थे, लेकिन इंसानों के अंदर जिन्न का प्रवेश होता है और रातों रात यानी कि 2.5 दिन में ये बन के तैयार हो जाता है। इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोलते हैं। शायद उर्दू या अरबी में इसको अढ़ाई बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके किस्से, इसकी कहानियाँ आपको किताबों पर, इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे मिल जाएंगे। हम जिनके पास बैठे हैं ये हैं अकबर अली। अकबर अली का काम है यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था देखना। यहाँ क्योंकि 5 वक्त की नमाज़ होती है, लोग नमाज़ अदा करते हैं, दुआ करते हैं, उनकी दुआ कबूल हो ऐसी कोशिश करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ लगभग 37 साल तक अल्लाह की इबादत की थी। नमाज़ पढ़ते थे, लोग उनके पास आते थे, उनसे मदद मांगते थे, वो मदद करते थे। आज भी लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं मदद मांगने के लिए। वो सिफारिश करते हैं और मदद उनकी होती है, ये भी एक ऐसा बताया जाता है। तो अकबर साहब से पूछते हैं, अकबर साहब, आप इस मस्जिद के बारे में कितना जानते हैं? आपने देखा ही होगा कि ये काफ़ी ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा भी रह गया है, इसमें अभी कुछ पूरा बाकी था। अगर वक्त मिलता तो बिल्कुल, अगर वक्त मिलता तो पूरा हो जाता। अभी ऐसे अधूरा सकता है। अब एक बार देखिए कैमरे से, ये है क्या, इसकी छतों को देखने की कोशिश करिए। आप इसकी देखेंगे पुरानी नक्काशी द्वारा तैयार की गई। इसमें पिलर हैं, पिलर भी मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा ही होंगे। कितने लगभग पिलर हैं इसमें? 70 पिलर हैं इसके अंदर। 70 पिलर पर एक बिल्डिंग है बड़ी सी। इसकी ऊंचाई भी अगर देखेंगे तो आपको कम से कम 30 फुट से ज़्यादा ही होगी। यानी कि दूसरी मंजिल, जैसे आम लोग अपने घर बनाते हैं 24 या 36 या 30 इस तरह की, तो ये 30 फुट से ऊँचाई है। बहुत ही ठंडा है। यहाँ लोग जब ज़ियारत करने के लिए चिश्ती साहब की दरगाह पे आते हैं तो यहाँ भी आते हैं घूमने के लिए। जब थक जाते हैं तो आराम करते हैं। और अकबर साहब की बड़ी शिकायत है लोगों से, जहाँ पर ये अभी आप बच्चों को देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ बच्चे सिक्के उठा रहे हैं और एक जैसे अंगीठी टाइप की होती थी पुराने ज़माने में, उस अंगूठी में उठा के उसको डालते थे। और इनका लोगों को ऐसा मानना है कि यहाँ पर सिक्का उछाल के अगर डालेंगे तो ये सिक्के नीचे पड़े हुए हैं तो उनकी मुराद पूरी हो जाएगी, जैसे कि अभी इस महिला ने फेंकने की कोशिश की है। लेकिन ये सब कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। जबकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मेहराब में सिक्के डालना मना है। अभी मैंने कहा था अकबर साहब, ये जो अकबर हैं, इनकी जिम्मेदारी है यहाँ की साफ़ सफाई इनके। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि मस्जिद में कभी चप्पल लेके नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है और उसके बाद भी ये लोग चप्पल लेके आते हैं, जो गलत बात है। अब आराम से बैठना चाहिए, सफ़े हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, इसको क्यों गंदा किया जाता है? क्या कभी किसी मस्जिद को गंदा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो साफ़ सफाई पे तो खैर विशेष ध्यान, लेकिन आपको देखने की ज़रूरत है कि ये 2.5 दिन में कैसे तैयार किया गया हुआ। ये वाकई अपने आप में, इसकी जो आगे पिलर हैं, ये तो कोई जादू ही है। लोग जैसे कहते हैं कि जिन्नातों ने, यानी कि जिन्नों ने ये बनाया था, रातों रात इसको तैयार कर दिया, खड़ा कर दिया। ये सब एकदम से करना, ये कोई एकदम से बस की बात तो है नहीं। अब इसकी जो हकीकत है वो यहाँ के लोग ही जान सकते हैं, लेकिन जो इसके बारे में बताया गया है वो वाकई मतलब यकीन ना करने वाली बात है। अब इसकी छत को और ऊपर से दिखाई, मतलब कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर चिड़ियों ने अपने अपने घोंसले बनाए हुए हैं, पक्षी भी निवास कर रहे हैं। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 गुम्बद हैं यहाँ पर बने हुए।
70 पिलर पे ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है और 2.5 दिन में तैयार किया गया ये एक इलाका है, सिर्फ 2.5 दिन में। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो मस्जिद है। अब ये पुरातत्व विभाग के कब्ज़े में है, लेकिन इसमें लोग नमाज अदा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह ताला की और उनसे दुआ मांगते हैं कि ताकि उनकी दुआएं कबूल हों। ये अब एक तरह से टूरिस्ट प्लेस है। जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह में आता है तो इस जगह को ज़रूर देखने के लिए आता है। उनकी ख्वाहिश रहती है कि आखिरकार ये कैसा है। आपको ये आधा अधूरा दिखाई दे रहा है और इधर आएंगे तो ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन कंप्लीट ना होने की वजह से भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। एक अट्रैक्ट करने वाला है, आकर्षित करने वाला है। और कुछ लोगों को तो बस ये भी है कि इन्होंने अपनी मोहब्बत का नाम भी लिख दिया है। नाजिया की ये सैटरडे में क्या है पता नहीं, 31/8/2019 को कुछ शादी वादी होगी। किसी ने अपना ये जावेद आए, कहीं के जावेद मियाँ होंगे, इन्होंने दिल बनाया और दिल बना के चले गए। तो ये उनकी जो कह सकते हैं कि ये इधर अरशिन ने अपना नाम लिखा है यहाँ पर। तो ये बड़ा अफसोस की बात है कि ऐसी अच्छी जगहों को भी लोग अपना नाम से ये सब पहचान। अब इसका जो फ्रंट है ना, आप फ्रंट देखिए इसका, जो वाकई अपने आप में काबिल तारीफ़ है। फ्रंट इसकी जो किस तरह से इसको तैयार किया गया है, इसे तैयार करने में वाकई बहुत लंबा वक्त लगा होगा, लेकिन इतिहास यही कहता है कि 2.5 दिन में तैयार किया गया एक ये झोंपड़ी है, झोंपड़ा है। यहाँ के किसी लोकल आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं कि कोई लोकल व्यक्ति हो जो ये बता सके इसके बारे में। हमारे साथ हैं नासिर खान। नासिर खान का रोज़गार है, जब कोई टूरिस्ट कोई यहाँ पर आता है उसका फ़ोटो खींचते हैं, उससे बहुत ही जायज़ पैसे मांगते हैं कि 10 रुपये दो, एक फ़ोटो हाथों हाथ लो। तो लोग अपने 10 रुपये देते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। कोई ज़्यादा खिंच पाता है। तो हम नासिर खान साहब से ये जानकारी लेंगे कि नासिर भाई कब से हैं आप यहाँ पे? हम 800 साल से आबाद हैं यहाँ। 800 साल? जी 800 साल। आपकी उम्र कितनी? 50 साल? नहीं, हमारे बाप दादा 800 साल से आबाद हैं यहाँ। इनके मेरे पैर जल रहे हैं इसलिए पत्थर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए। हाँ, तो इनकी जो परिवार, इनके ख़ानदान, दादा के दादा, ये बहुत लंबे समय से मतलब सिलसिला चला रहा है। तो उनका कहना था, उनका क्या कहना था? उनका यही कहना है कि 800 साल से ही आबाद है मस्जिद। तो ये एक मस्जिद है जो 800 साल से आबाद है। लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, आते हैं। और ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनकी दरगाह पे आते हैं, तो यहाँ भी अपने जी यहाँ पर भी आते हैं देखने के लिए। सब ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये फेमस है जी। हाँ, क्या मतलब क्यों फेमस है ये? 2.5 दिन का क्या मामला है? 2.5 दिन का मामला ये है कि जिन्नातों ने बनाई है हज़रत। अच्छा, 2.5 दिन में जिन्नातों ने बनाई है। हमारे बाप दादा यही कहते हुए हैं। 2.5 दिन में तैयार हो गया ये? जी। क्या देखकर यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन करना ही पड़ेगा। इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी जगहों पर इसके प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि ये 2.5 दिन या 2.5 दिन में तैयार की हुई चीज़ है, तैयार की हुई मस्जिद है, तैयार की हुई इबादत गाह है। और यहाँ पर लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, 100-150 के आसपास, वो बेचारों का उनका रोज़गार भी चलता रहता है। तो लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे मैसेज लिखे हुए हैं कि लिखा है हमारी विरासत, हमारा गौरव, ये भारतीय पुरातत्व केंद्र। ये अब ये गवर्नमेंट के ही अंडर में है, ठीक है, सरकार के अंडर में है। और फिर भी लोग, इसमें लिखा हुआ है कि आप जूते चप्पल लेके नहीं जा सकते, लेकिन लोग लेके जाते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें सिक्के नहीं डालने चाहिए, फिर भी लोग सिक्के डालते हैं। लेकिन जो जिससे आप मना करिए किसी, हमको अगर किसी ने कहा कि मैंने सिक्का डाल दिया तो मेरी दुआ कबूल हो गई, समझ लो फिर तो झूठ डालेगा। जी। तो नासिर भाई से, हमारे नासिर खान साहब, नासिर खान साहब हमारी बात हो रही थी। इनका ये दावा है, इनके पूर्वजों का दावा है कि ये जिन्नातों ने तैयार की हुई एक मस्जिद है जो अभी आपके सामने दिख रही है, सिर्फ 2.5 दिन में। 2.5 दिन यानी कि 24, 48, 60 घंटे में तैयार की गई हुई जगह है। ठीक है साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह।